ऑल राइट, अब हम लोग बात करेंगे रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट की डिटेल समरी और इसके एनालिसिस के हवाले से, और चैप्टर वाइज हम बात करेंगे जो मुख्तलिफ सेटिंग्स हुई, जो मुख्तलिफ पैरामीटर्स मतलब जो है वो सेट हुए, उनके हवाले से बात होगी। और मेरा आप लोगों के साथ मतलब जो है वो ये अब जो सिलसिला जुड़ेगा वो इस सेशन से ऑनवर्ड जितने भी सेशंस हैं वो हम इसका क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि पहले भी आप लोगों के साथ बात हो चुकी है कि ये नॉवल मोर और लेस 9/11 के कॉन्टेक्स्ट में, उसके बाद होने वाली इंटरनेशनल चेंजेस के कॉन्टेक्स्ट में जो है ये नॉवल लिखा गया है। और उन चेंजेस को हम लोग जो हैं वो यहाँ पर ऑब्जर्व भी करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से मुख्तलिफ जो लोग थे उनकी जिंदगियों के ऊपर, अमेरिकन की जिंदगियों पर ये नॉवल ने किस तरह से इम्पैक्ट डाला, लोकल जो पाकिस्तानी थे उनकी जिंदगियों में, जो इमिग्रेंट्स थे उनकी जिंदगियों में किस तरह से इसका असर हुआ, और 9/11 के बाद लोगों के रवैये कैसे बदले। दो लाइफ जो है वो हमारे सामने नरेट होंगी, एक 9/11 से पहले वाली जिंदगी, एक 9/11 के बाद वाली जिंदगी। और दूसरे नंबर पर एटीट्यूड, will observe the attitude of the people, the way they are behaving during stress, कि वो स्ट्रेस के वक्त वो किस तरह से बिहेव करते हैं। So we'll carry on here, हम यहाँ से अब सिलसिले को जोड़ेंगे जी। रीडर समरी एनालिसिस। In the old Anarkali is Lahore, in Lahore, Pakistan, a Pakistan man, Changiz, approaches a muscular, well-dressed man. The stranger, without introducing, मैन के साथ द स्ट्रेंजर। और आप यहाँ पर भी ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ पर जो नाम आया है हमारे सामने वो क्या है, स्ट्रेंजर ही आया है, और उसको स्ट्रेंजर कह के ही हमें यहाँ पर मतलब जो है वो उसको एड्रेस किया गया है। तो इस तरह से ये अंदाजा हमें नजर आ रहा है कि विदाउट इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ और गिविंग हिज नेम, वो एक मतलब मर्दाना डील डॉल वाले आदमी स्ट्रेंजर तक अप्रोच करता है। Chingiz comments that the stranger appears to be a mission of some kind। और ये बात भी हमें नजर आती है कि 9/11 के बाद अमेरिका ने अपने स्पाइज, अपने एजेंट जो थे वो यहाँ पर भेजे, और यहाँ पर चुन चुन कर लोगों को न सिर्फ टारगेट किया गया, मारा गया। ये किस्सा और सिलसिला 9/11 के बाद मतलब ये सब कुछ है, और उस वक्त तक चंगेज पाकिस्तान आ चुका है। लेकिन एक दिन वो अनारकली बाजार के अंदर एक शख्स को, वेल ड्रेस्ड मैन को चलते फिरते दिखा, और वो उसको मतलब जो है वो एक स्पाई, वो उसको समझता है कि ये किसी मिशन पर है, and adds that he can tell that stranger is obviously American based on his distinctive bearing। उसकी मतलब बड़ी distinctive जो थी वो मतलब जो थी वो upbringing, you can say जो उसकी वज़ाकत थी उससे, as opposed to the stranger's clothing, skin color and athletic build। Chingay states that because he is a native of Lahore and speaks English, he'll give the stranger his assistance। कि वो चूंकि लाहौरिया है और वो अंग्रेजी जुबान जानता है, इस तरह से वो उसको अपनी मदद फराहम करेगा जी। यस, सो ये जो है वो हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। although Chingiz observation seems to make the stranger uncomfortable, कि चिंगेज की जो ऑब्जर्वेशन है वो स्ट्रेंजर को अनकंफर्टेबल बना देती है। अफेक्ट चिंगेज रिमार्क्स upon चिंगेज continues to questioning him, क्योंकि चिंगेज जो है वो मुसलसल उससे सवाल जवाब कर रहा था, और ये सवाल जवाब जो करना है वो ऑलमोस्ट उसको मतलब उसकी तबीयत को कह ले वो गरां गुजरता है, वो उसके लिए एक प्रॉब्लमेटिक मतलब जो है वो इशू बन के सामने आता है।
क्योंकि चंगेज जो है उसको पूछता है कहाँ से आया, लाइफ व्हाट, को क्या एक्टिविटीज हैं, तो इससे ऐसा लगता है कि जैसे वो अनईजी फील कर रहा था। सो ये चीजें जो है वो हमें यहाँ पर इब्तदाई जो प्रोलोग है, इंट्रोडक्शन है, वो हमें इसमें नजर आती है जी। Since the reluctant fundamentalists written entirely in the first person, Changez's point of view is कहानी सुनाने defined वाला है वो हमारे सामने चंगेज है, और चंगेज का पॉइंट ऑफ व्यू ही हमारे सामने आता है जी। is defined to agree the stranger's attitude when Changez approaches the stranger's attitude, कि हम स्ट्रेंजर के एटीट्यूड को मतलब एवेलुएट कर सके when Changez approaches him in the street जी। the only class comes when Changez the only clues come when Changez notes that strangers behavior are facial expressions but it's unclear if Changez is interpreting the stranger's actions correctly। ये हमें नहीं पता कि वो कितना अच्छा फेस रीडर है, वो कितनी अच्छी चीजों से चीजों को एवेलुएट कर सकता है, ये हम इन चीजों को नहीं जानते, तो वो कितना करेक्टली मतलब करे। इट्स इक्वली डिफिकल्ट टू गॉज चंगेज टोन, कि हम चंगेज की टोन को भी हम सही एवेलुएट नहीं कर सकते। He tries to find some common ground between the stranger and himself, but he does not, but does so by judging the strangers based on appearance, much as minorities in the United States are treated। कि वो मतलब but he does so by judging the stranger based on his appearance, stranger की जो appearance की बिना पर, ये बिल्कुल उसके साथ stranger के साथ भी वैसा ही सलूक होता है जैसे minorities के साथ अमेरिका में होता है। The fact that he thinks the stranger is uncomfortable around him, तो वो उसको इर्द गिर्द पाके मतलब जब वो comfortable feel नहीं करता, but proceeds with his questioning anyway, makes Changez seem rather sinister, कि वो चंगेज को मतलब जो है एक सिनेस्टर वो बना देता है, वो मतलब फिर ऐसा लगता है कि जैसे करेक्ट आंसर नहीं कर रहा, एक अंदर इन हार्ट मतलब उसके अंदर जो है वो कुछ ना कुछ वो चीजें जो है वो छुपा रहा है। तो his deferential attitude may not be complete sincere। Changez's choice of the word mission is another hint that Changez regards the stranger as more of an adversary than he lets on, possible that he thinks the stranger may be some kind of agent, कि वो समझता है कि जो stranger है वो शायद कोई एजेंट है जी। Changez asks active themes. Changez asks yes, Changez asks why the stranger has come to old Anarkali and suggest an answer. He come for a cup of tea. Changez then उसको कहता है कि मतलब जो वो एक चाय पीने के लिए आया नारकली में। Changez then guides the stranger to a local cafe, और cafe that Changez insists make the best tea, और चंगेज जो है वो मतलब कहता है कि बेहतरीन चाय लाओ, even though it looks almost exactly like all other cafes around it। The stranger refuses to remove his jacket and sits with his back against the wall। वो अपनी पुश जो है वो दीवार के साथ लगा के बैठ जाता है, even though it is a hot day, गर्मी के बावजूद वो अपनी जैकेट नहीं उतारता या ऊपर जो उसने कोट पहना हुआ है, and his position makes him less likely to feel the breeze। और ऐसे लगता है कि जैसे उसकी पोजीशन जो है वो कोई इजी पोजीशन है, हरगिज नहीं है, और वो उस तरह से मतलब अपने आप को जो है वो इजी पोजीशन के साथ फील नहीं करता जी। Changez notes that the stranger's behavior, ये जो stranger का रवैया है, is atypical from an American। typical like American, atypical Americans की तरह नहीं, it's rather too formal, वो formal attitude के साथ है, and explain that he knows what is and isn't typical because he has lived in the United States।
तो यूनाइटेड स्टेट्स में रह चुका है। वेयर ही अटेंडेड प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, चूंकि वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ चुका था जहां पर वो अमेरिकन के रवैयों को अच्छी तरह से समझता था। When the stranger asked him what he thought of it, answering the question will require that he tell the stranger a story. यहाँ से आपको अपनी कहानी का आगाज करता है। अब ये एक मतलब जो है वो किस तरह से आप अंदाजा कर सकते हैं कि आप एक कैजुअल को, ये क्वाइट अननेचुरल नजर आता है। नो डाउट इस नॉवल के अंदर जो है वो किस तरह से उसने मतलब सिलसिला तो जोड़ा, तमहीद बांधी, चीजों को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन हम लोग एक बात में यहाँ कहने में हक बजानब है कि चीजें जो है वो इतनी मतलब इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड नजर नहीं आती जिस तरह से हम उसको ज्यूम करते हैं। The fact that Chengiz asked the stranger a question and then answers it for him suggests that he is less interested in learning about his new friend, जो है वो मतलब अपने नए दोस्त के हवाले से वो जानने में ख्वाहिशमंद नहीं है, and more interested in leading or even bullying him. वो उसको मतलब लीड करना चाहता है, bullying मतलब एक तरह से around the city वो उसको दिखाना चाहता है। On the other hand, Chengiz could be eager to practice his English with an American, कि वो मतलब जो है वो शौकीन था कि वो अमेरिकन के साथ अपनी इंग्लिश को दोबारा से यूटिलाइज करे, and reminiscence about his time at Princeton. No clear explanation for his behavior can be found, at least not yet. Similarly, the stranger's agreement to follow Chengiz to cafe could mean that he's reluctant to make a scene. कि वो कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता जब चंगेज को लेके चाय के लिए कैफे में चला जाता है। Still on the guard, that he is genuinely interested in passing time with Chengiz, या शायद ऐसा लगता है कि जैसे वो चंगेज के साथ वक्त गुजारना चाहता है। His decision to keep his jacket on and sit near a wall suggests the former and that he has a military awareness about it that indicates he might really be an agent of some sort, कि वो शायद agent हो। While his question to Chengiz about Princeton suggests the later, कि ये मतलब उसके हवाले से ये चीज भी जो है वो हमें बतला देते हैं जी। While at first Chengiz is dazzled by Princeton, कि चंगेज जो है वो डेजर्ट हमें नजर आता है। प्रिंसटन ब्राइट स्टूडेंट्स एंड ओल्ड फैशन आर्किटेक्चर, ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का जो आर्किटेक्चर था इट वाज ओल्ड फैशन, एंड ही क्विकली रियलाइजेस दैट हिज कॉलेज इज लेस इंप्रेसिव देन इट सीम्स, कि वो उतना इंप्रेसिव नहीं है जितना वो नजर आता है जी। यस, There are 1,000 Americans in his entering class, but only one other Pakistan students, despite the fact that लेकिन इस फैक्ट के बावजूद कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो पॉपुलेशन है वो ट्वाइस दैट ऑफ पाकिस्तान, कि वो पाकिस्तान से मतलब डबल है या वो ज्यादा है जी। Since their odds of being expected to Princeton are considerably lower, Chengiz explained the non-American students tend to be more talented than Americans, कि नॉन अमेरिकन स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्यादा टैलेंटेड नजर आते हैं अमेरिकन से। तो Chengiz is a brilliant student and a talented, although a knee injury in his sophomore year forces him to quit the team, कि उसके मतलब जो है वो उसके मतलब जो है वो एक इंजरी थी नी के ऊपर, वो उसने उसको मजबूर किया था कि वो खेलना छोड़। Princeton with perfect grades and excellent job prospects, of which he is up well there, उसके बड़े अच्छे ग्रेड्स आते हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट की तरफ से वो मतलब जो है वो वहां से पास आउट होता है और उसे लगता है कि वो एक अच्छी नौकरी पा लेगा जी। यस, Chengiz comparison of international and American student at Princeton is both a cocky statement of his talent, कि ये हमारे सामने कोई क्लियर कट एविडेंस नहीं है कि वो कितना ज्यादा ब्रिलियंट था, एंड अ फ्रैंक अकाउंट ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस एट अमेरिकन कॉलेज, और ये उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है उसने ऑब्जर्व किया था। On the Princeton soccer team and of Princeton in general, his talents separates him from others instead of integrating him with his peers. जब उनके साथ कनेक्ट नहीं होता बल्कि उसको अपनी जो यूनिक क्वालिटी है वो नजर आती है, वो समझता है कि वो अभी भी मतलब एक शानदार मतलब जो है वो और इम्प्रेसिव
शख्स के तौर पर, इम्प्रेसिव मतलब जो है वो पर्सन के तौर पर मौजूद है। तो इस तरह से मतलब जो है इवन एट एन एलीट यूनिवर्सिटी सेम एज विद सिमिलर इंटरेस्ट, चंगेज इज कॉन्शियस ऑफ बीइंग एन आउटसाइडर, कि वो आउटसाइडर था जो यहाँ पे आके मतलब एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा था। दो फॉर टाइम बीइंग हिज आउटसाइडरनेस इज अ पॉइंट ऑफ प्राइड, कि मतलब एक हद तक मतलब उसकी जो आउटसाइडरनेस है वो उसके लिए मतलब जो है वो एक तरह से एक उसके लिए फखर का भी सबब जो है वो बन जाती है। जी ओके जी। The great success of Princeton University, Changes explained, is that ये अब सारी कहानी उसको सुना रहा है जी। That it attracts the world's most brilliant minds to the United States, offers them scholarship, student visas, and good education, and then encourages them to use their ingenuity for America and America companions. कंपनीज है, यानी कि ये पूरी दुनिया के अंदर, ये अमेरिका में भी मौजूद है, ये दुनिया में भी मतलब जो है वो ऐसा इसी तरह से है कि जो है वो अमेरिका और अमेरिकन कंपनीज के अंदर जो है वो ब्रिलियंट माइंड को मतलब जो है वो अट्रैक्ट किया जाता है। तो इस तरह से ये चीजें जो है वो हमें यहाँ पर भी नजर आती हैं। चूंकि चंगेज जो है वो बड़े अच्छे ग्रेड्स के साथ पास करता है, तो फॉर चंगेज हु स्टडीज फाइनेंस द कंपनी ही वांट्स टू जॉइन इज अंडरवुड सैमसन एंड कंपनी, a small but prestigious valuation firm that estimates the profitability of business, के एक business जो वो कितने profit में जा रहा है around the world, और ये वहां पे जाके उस कंपनी के assets का जायजा लेती है, उसके future का जायजा लेती है, and whose analysts traditionally go on to great success, और उसके जो analysts हैं वो बहुत ज्यादा मतलब कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। along with a few other Princeton seniors, Changes is selected for a job interview with the company, तो अपने वो सीनियर्स के साथ वो भी मतलब जो है वो जॉब इंटरव्यू लेके कंपनी में जो है वो क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है जी। After years graduating from college, Changes has a broader and more cynical perspective than he does as an undergraduate at Princeton. More cynical perspective. Years after graduating from college, Changes is a broader and more cynical perspective than he does as an undergraduate. At Princeton, he is conscious of his talent and wants to put it to work to a prestigious company. As an adult, he thinks less about his own career and more generally about the ways that America maintains its power. One reason that Changes does not think about these imperialistic strategies as a student is that they act in his favor. He has excellent grades to show for his 4 years at Princeton, के मतलब जो है वो उसको अपने 4 सालों के अंदर मतलब जो है वो excellent grades जो है वो show करता है, and even to be interviewed by Underwood Sampson is a sign of respect and a promise of wealth to come. तो ये एक साइन ऑफ रिस्पेक्ट है, और वो मतलब जो है उसको लगता है कि शायद वो अंडरवुड सैमसन के साथ जुड़ गया है, तो दौलत और इज्जत जो है वो दोनों चीजें अब उसके साथ आगे आएंगी, कनेक्ट होंगी। कि बहरहाल कोई भी एक मतलब जो नया जॉब वाला बंदा है, ये एप्रीहेंसिव हो सकता है अपने करियर के हवाले से जी। As Changes and the stranger sit in the cafe, a waiter comes to their table who Changes notes seems intimidate. The jacket Changes tells the stranger that he can put his wallet away until the end of meal. वो मतलब एक तरह से उसको डराने की कोशिश करता है, who reaches under his jacket। तो एक तरह से वो डर भी जाता है स्ट्रेंजर जो है, जो उसका रवैया है जब वो वहां पे आता है। Changes tells the stranger that he can put his wallet away until the end of the meal, कि वो मतलब अपना वॉलेट जो है वो जो पैसे जिसमें रखे जाते हैं उसको साइड पे रखते हैं ताकि खाना खत्म हो जाए। Changes also insists that stranger would find the waiter polite if he could understand Urdu, कि अगर तुम मतलब जो है वो उर्दू जान सको तो तुम शायद इसके रवैये को समझो कि ये बहुत पोलाइट है। They both order tea and Changes resumes telling his story. जी। Once again, it is unclear what the characters
What the characters think and feel, the waiter could be dangerous and hostile to Americans, or polite Changes could believe that the waiter is polite, or he वेटर जो could था वो be डेंजरस हो सकता concealing. था एंड hostile to Americans are polite. Chingis could believe that the waiter is polite. वो उसको लगता है, or he could be concealing the waiter's hostility from stranger. Finally, चूंकि ये बात नेचुरली आगे जाके क्लियर हो जाएगी और हमने अभी कैरेक्टर्स लिस्ट के अंदर भी ये बात को थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश की है कि जो वेटर है चूंकि उसके खानदान वालों के ऊपर बहुत ज्यादा हमले हुए हैं और अमेरिकन ने मारा है, इस वजह से उसके अंदर हॉस्टिलिटी मौजूद है, तो वो एक तरह से कह लेके कवर अप करने की कोशिश कर रहा है. फाइनली द स्ट्रेंजर कुड बी इंटिमिडेटेड as Chingis, and his reaching under his jacket might imply that the stranger could have a gun under his jacket or something else entirely like his wallet. Or he could be calmer than Chingis suppose. या वो हो सकता है वो Chingis से मतलब जो है वो ज्यादा हमें काम नजर आ रहा हो. जी. Changes is nervous for his job interview अब with Chingis कहता है कि जब मैं Underwood. अंडरवुड सैमसन के लिए जॉब इंटरव्यू देने गया तो मैं उस वक्त नर्वस था. जी. Not unlike the stranger, Changes notes and tells Changes to convince him to offer him वो a job. इंटरव्यू जो This था वो moment वेल is the बिल्ड first था, time. नॉट अनलाइक द स्ट्रेंजर. Chingis notes and tells Chingis to convince him to offer him a job. Chingis मतलब जो है वो नोट करता है and tells Chingis to convince him to offer him a job कि तुम मुझे कन्विंस करो कि मैं तुम्हें नौकरी दे दूं. This moment is the first time that Chingis actually mentioned his own name to stranger. कि यहाँ पर वो पहली मर्तबा अपना वो नाम देता है कि मेरा नाम Chingis है. तो Chingis lists his academic accomplishment and skills as a soccer player and his rapid recovery from his knee injury, which too little to impress Jim. Jim को मतलब इन चीजों से नेचुरली आपके अंदर जॉब के लिए कुछ टैलेंट होना चाहिए. वो कहता है कि तुम्हारे अंदर क्या ऐसा टैलेंट है कि मैं तुम्हें नौकरी ऑफर कर दूं, तुम मेरे साथ हो. With Jim's promoting, he admits that he is from Pakistan and studies at Princeton on financial aid. Jim is uninterested in Chingis' cultural background, उसको इसकी भी परवाह नहीं है, but perks up when he hears that Chingis is in the US on a scholarship. कि Chingis जो है वो यहाँ किस पर आया है, स्कॉलरशिप पर आया है. ये एक तरह से उसको मतलब जो है वो चीज अट्रैक्ट करती है. Noting that he must have really needed the money. He points out that most people would assume that he is from a wealthy family since he seems polished and sophisticated, and ask him whether or not his friends know that he is there on scholarship. कि क्या उसके दोस्तों को पता है कि तुम scholarship पर हो. The casual way Chingis communicates his name to the stranger establishes more trust and closeness between them. कैसे लगता है कि जैसे उसको पूरा एतमाद है कि वो अपनी कहानी जो सुना रहा है वो उसके लिए बंदा अजनबी नहीं है, लेकिन चूंकि पूरे नॉवल के अंदर स्ट्रेंजर है, दैट्स व्हाई वी विल कॉल स्ट्रेंजर. एंड यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन भी रेज होता है, एक स्ट्रेंजर किस तरह से इतना फ्रैंक होके अपनी कहानी या अपनी दास्तान जो है वो किसी भी बंदे को सुना सकता है. सो इस तरह से बट इट आल्सो अंडरस्कोर्स the strangeness of their relationship. Chingis treats the stranger like a friend, but he waits half an hour to introduce himself and then does not even bother to ask the stranger to his name. तो उससे नाम भी नहीं पूछता. In spite of his confidence in his abilities, the young Chingis finds it difficult to sell himself. कि उसके लिए बहुत मुश्किल था कि वो अपने आप को बेचे. और अमेरिका के अंदर it is the thing to sell oneself. ये मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको मिसाल दे सकता हूँ. आर्थर मिलर का प्ले जो आप लोगों के शायद आप लोगों ने मतलब किसी ने पढ़ा हो या देखा हो कि जो बिली लोमैन जो है वो भी बिल्कुल इसी तर्ज के साथ सेल्समैन जो है वो बुनियादी तौर पर इसी चीज के साथ है कि अमेरिका जो है वो प्योरली उन लोगों की मतलब जो है वो वहां पे जगह है जो अपने आप को उस सोसाइटी के अंदर फिटिंग रखते हैं. टू जिम, prompting Jim to ask him to a series of uncomfortable leading questions. कि वो उससे uncomfortable leading questions पूछे, much as Chingis asked leading questions to the stranger, जैसे वो उससे पूछ रहा था. The difference between the two roles Chingis plays in Pakistan, he is an interviewer. कि वहाँ पे मतलब जो है वो in Pakistan वो interviewer है, और जहाँ पर प्रिंसटन में वो था वो he is being interviewed, उसका इंटरव्यू किया जा रहा था. तो ये असल में हमें डिफरेंस जो है वो नजर आता है. Suggest how greatly he has changed, and suggest that the reluctant fundamentalist is a story of how Chingis moved from being to nervous
passive character to an active one. Jim asked Genghis personal questions about his financial question, but seems indifferent to other aspects of his personality. कोई फर्क नहीं है. His home, his city, his culture. As a result, his interest in Genghis as a fully formed human being is questionable. तो वो फिर किस तरह से अपना इंटरेस्ट जो है वो उसके ऊपर मतलब रखता है, ये यहाँ पर हमारे सामने चीज क्लियर नहीं है. ये यहाँ पे मतलब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जी. When Genghis irritated, Yes. Irritated by the personal question, asked Jim what he getting at. Jim smiles and says that he too attended Princeton on scholarship and graduated at the top of his classes. He deduced from Genghis' anger that his friend do not know about his financial needs and as that he had to work that he had to work to pay his way through college, deliberately choosing a job so far from Princeton that his friends would never see him working. उसके दोस्त जो हैं उसको और नेचुरली अमेरिका में पढ़ते हुए इसको ये जरूरत थी कि वो मतलब जो है वो अपने लिए कुछ ऐसा काम ढूंढ सके जिससे वो अपने आप को अपनी फैमिली को मतलब जो है वो पुश कर सके. He says that he likes Genghis' temper and thinks he is ambitious. कि वो ambitious है. Genghis is impressed with Jim's observational skills and flattered that Jim likes him. और वो अपने आप के हवाले से खुद ही ये अंदाजा लगा देता है, वो उसको सुनाता है कि शायद वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद करता था. Jim believed that a close connection exists between himself and Genghis because of their similar socio-economic background. क्योंकि उन दोनों के दरमियान एक जैसे background थे. His attitude is almost fatherly, especially the way he laughs off Genghis' angry outbursts. कि जब वो गुस्से से कहता है कि मैं scholarship करूँ and like what चीजों को वो कहता है तो वो उसका कहता है कि जो है वो जब उसको हंस के गुजार देता है. Jim's insight in Genghis' character is also the first indication that Genghis, at least as an undergraduate, cares deeply about his classmates' opinion. तो वो उनके हवाले से बहुत ज़्यादा मतलब उसका concern था of him and goes out of his way to control his public image. और वो अपनी public image को लोगों के सामने control करके रखना चाहता था. कहाँ पर अगर आगे हम लोग जो है वो further देखें तो let me share you some of the brief summary of the next part of the chapter. Genghis जो है वो एक लम्हे के लिए एक्सप्लेन करता है अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन स्ट्रेंजर को मोर प्रिसाइजली. उसका खानदान जो था वो बहुत ज्यादा अमीर था, यानी कि फ्यूडलिस्टिक ये लोग थे, लेकिन जो उनकी वेल्थ थी वो बहुत ज्यादा श्रिंक हो रही थी. क्यों? कि नस्लें आगे लोग पैदा हो रहे थे और उनमें प्रॉपर्टी तकसीम हो रही थी. उसके रिलेटिव जो मर्द और औरतें थी वो अपने जिंदा रहने के लिए काम करते थे और लेकिन आज तक उनके घरों के अंदर मुलाजम थे, जिससे वो जो एक फ्यूडलिस्टिक टच है वो नजर आता था. इन द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट ऑफ लाहौर मेंबरशिप उनके पास वेरियस एलीट क्लब की और पार्टीज और वेडिंग्स ऑफ पाकिस्तानी एलीट की वो अटेंड करते हैं. उसकी फैमिली जो है वो भी मतलब फील सेम डिस्डेन फ्रॉम न्यू मनी classes that the 19th European aristocrats felt for the middle classes. के जिस तरह से मिडिल क्लास जो बढ़ रहे थे वो उनसे उसी तरह से मतलब जो है वो नफरत करते थे, उनसे अपने आप को अलग रखते थे. इन जनरल वो क्या कहता है, द डिक्लाइन ऑफ हिज फैमिली एज इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है वो एक एक्सट्रीम वर्जन है. डिक्लाइन ऑफ द अपर क्लासेस और मिडिल क्लासेस जो है वो अराउंड द वर्ल्ड जो है वो राइज कर रही है. अराउंड हिज फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स Genghis adopts एयर ऑफ वेल्थ. वो अपने आप को सोफिस्टिकेटेड बताता है, बहुत ज्यादा अमीर कबीर बताता है, लेकिन जिम की तरह ही सीक्रेटली वर्क्स टू सपोर्ट हिमसेल्फ. वो काम करता है ताकि अपनी फैमिली को कुछ पैसे बचवा सके. जो ऐसी जगह तलाश करता है जहाँ पे उसके क्लास फेलोज जो हैं वो where his classmates are unlikely to run into him. Genghis concludes mysteriously that Jim was right to say that he had ambition, but only in some ways. कि उसके पास ambitions हैं और किसी हद तक है. Genghis observes observation that the socio-economic changes in Pakistan are not unique, paints a sobering picture of the 21st century world. जो है वो Genghis की जो observation थी और socio-economic changes थी वो यूनिक पेंट्स नहीं है कि 21st century के अंदर किस तरह से दुनिया तब्दील हुई, in which the middle classes are disappearing. कि वो disappear हो रही हैं. The new rich classes are getting richer. जो नई rich classes हैं वो अमीर से अमीर होती जा रही हैं और जो पुअर हैं वो गरीब से गरीब. जो मिडिल क्लास, ये याद रखिएगा कि मैं कई जगहों पर कई लेक्चर्स में ये बात कर चुका हूँ
कि जो मिडिल क्लास है वो नॉर्मली बैलेंस प्रोवाइड करती है सोसाइटी को, और अगर किसी सोसाइटी की मिडिल क्लास ही जो है वो रिमूव हो जाए तो वो सोसाइटी से बैलेंस खत्म हो जाएगा। तो वेस्टर्न इंपीरियलिज्म और अमेरिकन कैपिटलिज्म जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं चंगेज लाइक फैमिलीज का, उनकी फॉर्चून्स का, और जो लोकल एलीट है जो पाकिस्तान के ऊपर डोमिनेट करती थी वो अब अपने पावर और इन्फ्लुएंस को खत्म कर रही है। और जिस तरह से जो मतलब फर्स्ट टू द ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट और फिर इस तरह से जो बिजनेसमैन है, मैनी ऑफ वर्क फॉर अमेरिकन कंपनीज, और एज एन अंडरग्रेड चंगेज जो है वो बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है इन रियलिटीज के साथ, बल्कि वो ऑनेस्ट है अबाउट हिज फैमिली, और वो बिल्कुल उसी तरह से उन चीजों को बताता है, फाइनेंशियल सिचुएशन को जिस तरह से उसको सामना करना पड़ा था, and pretending to be a sophisticated and exotic, which in this pre 9/11 world is a beneficial status for him, while still leaving him an outsider, कि वो अमेरिका के अंदर जो है वो जो था वो एक आउटसाइडर की तरह मतलब मौजूद था। So in order to grow into the novel's narrator, he'll need to undergo a great change, but for now it's unclear what changes will be. कैफे के अंदर जो वेटर है वो चाय लेकर आता है और स्ट्रेंजर को वो कहता है कि स्ट्रेंजर उसके बारे में फिर सस्पिशियस हो जाता है, रिफ्यूजिंग टू ऐड शुगर टू हिज टी। वो कहता है कि मेरी चाय में शुगर मत मिलाओ। आई ड्रिंक इट अंटिल चंगेज स्विचेस कप्स विद हिम, कि वो अभी तक उसके हवाले से एप्रीहेंसिव है और चंगेज जो है वो अपना कप उसके साथ शेयर करता है, मतलब चेंज कर लेता है, तुम्हारा शक जो है वो दूर हो जाए। स्ट्रेंजर्स थॉट और बिहेवियर जो है वो डिफिकल्ट हैं थ्रू द लेंस ऑफ चंगेज पॉइंट ऑफ व्यू। Chingez जो है वो could be said to switch the cups out of politeness, responding to the stranger's discomfort or accidental misreading the stranger's expression, तो शायद वो stranger के उन expressions को misread करता है। उसके बाद चिंगेज जो है वो अपनी कहानी को जारी रखता है, अपने इंटरव्यू को जिम जो है वो उसको डिफिकल्ट प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने को देता है और उसको एक हाइपोथेटिकल कंपनी जो है वो उसकी वैल्यू लगाने को देता है, टेली ट्रांसपोर्टेशन स्कीम एंड ट्रांसपोर्ट पीपल फ्रॉम न्यूयॉर्क टू लंदन। चंगेज सरप्राइज होता है बट वो अपनी एथलेटिक एक्सपीरियंस को काम करता है अपने और वो सॉल्व करता है उस प्रॉब्लम को। उसका जो फाइनल वैल्यूएशन ऑफ कंपनी है वो बहुत जबरदस्त था। His mistake, Jim tells him, is to assume that many customers would be interested in a product and resemble them in another part of the world. Jim adds that Underwood Samson excels at seeing through hyped up products like the one he described to Chingez, कि वो बड़ी जबरदस्त कंपनीज को मतलब जो वो evaluate करते हैं। जो इंटरव्यू प्रॉब्लम की डिटेल्स हैं वो रिजेम्बलेंस हैं चंगेज की लाइफ के साथ, लाइक द हाइपोथेटिकल कंपनीज क्लाइंट्स, कि वो जो एक उसको एक फर्जी कंपनी देता है, he is being teleported halfway around the world and resembles into educated American employee. Jim, though Jim scoffs at the problem's hyped up product, it is clear by now that many people would be, in fact, are interested in being reassembled in United States, कि वो दोबारा से United States के अंदर reassembled होना चाहते हैं। Chingez's overestimation of customer interest is one of earliest situation that his culture background influences how conducts work at Underwood Samson. बहरहाल जी, in spite of his mistake, Chingez कामयाब रहता है नौकरी हासिल करने में, और उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है वो अंडरवुड सैमसन और जिम को बहुत ज्यादा मुतासर करती है। And afterwards, overjoyed with the success, he shouts, "Thank you God!" in middle of the Princeton campus. और ये क्लियर नहीं है कि if Jim hired Chingez because his approach is correct, as he says, or at least partly because he admired Chingez's background and sees something of himself in him. ये यहाँ पे क्लियर नहीं है। Underwood Samson की जो ability है to train its employees to see through hyped up products like the teleporter foreshadows the way it encourages Chingez to abandon his Pakistani roots, कि वो छोड़ जाए और embrace America wholeheartedly. चंगेज का थैंक यू गॉड करना जो है वो इस बात की निशानदेही था कि ही वाज बैडली इन नीड ऑफ अ जॉब, और वो किस तरह से वहां पर अमेरिकन कॉलेज कैंपस के अंदर जो है सेकुलराइज्ड बट इन द मिडल ऑफ सेकुलराइज्ड अमेरिकन कॉलेज कैंपस, हामिद implies that Chingez is still different from his peers. Thank God, खुदा के साथ उसका मतलब ताल्लुक जो है वो मौजूद है। तो Princeton and Underwood Samson encourage Chingez to embrace America, but in the present day Chingez makes it clear that he hasn't forgotten Pakistan at all. तो उस पाकिस्तान